नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, आन बान शान है तिरंगा हमारा। और एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिला संगीत चल रहा है। यह महिला संगीत है या कुछ और है, यह भी बताऊंगा आपको। लेकिन आज 26 जनवरी है, देश पूरा गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो इस मौके पर हम भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और यहाँ कुछ अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज हालांकि पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में, तिरंगे के रंग में झूम रहा है, लेकिन यहाँ कुछ अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये रंग आपको शाम को भी यहाँ देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये रंग आखिर ऐसा रंग क्यों है? सबसे पहले हमारे साथ एक दीदी हैं, उनसे जानते हैं क्या है। दीदी, क्या है मसला? थोड़े आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। आज आप लोग महिला संगीत यहाँ कर रहे हैं, क्या कारण है? ये महिला तो अभी बहुत 10% महिला आई है। मकसद ये था कि हमारी टिहरी विधानसभा है। टिहरी अब जो हमारे टाइम में, जब से हम हेमंत नंदन बहुगुणा के टाइम का जब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि आप किसके साथ हो, आप इसके साथ हो या इसके साथ। उसमें होता था कि एक ऊपर से हाईकमांड से आता था कि इंदिरा गांधी ने इसको टिकट दिया और लोग लड़ पड़ते थे। पर आज ये माहौल हो गया है कि आप खड़े हो, अगर मान लो आप बहुगुणा के साथ खड़े हो तो आप बहुगुणा के साथ हो, आप हरीश रावत के साथ खड़े हो तो आप उसके साथ हो। इस चीज़ का जो टीस और दुख होता है, दर्द ना, वो कार्यकर्ता को होता है। कार्यकर्ता की वजह से है ना आज ये झंडा, कार्यकर्ता की वजह से हिंदुस्तान का, ठीक है। पर इनको कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं की कदर होती ना, आज कभी भी कांग्रेस ना हारती। आप मतलब इस समय जो सूर्यकांत धस्माना को टिकट मिला है, उनका विरोध कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग 2-3 प्रेम नगर के अंदर टिहरी विधानसभा आता है, उसमें धड़े बन गए। एक तो सारा ग्रुप टोटल एक तरफ है और एक में सिर्फ आपका तनेजा और एक सुमित खन्ना और एक दशमाना जी, और इनके साथ टिहरी विधानसभा में वो नहीं आते, वो गांव के हैं। उनको साथ जोड़ लिया, उनकी बीबी आ गई साथ, वहाँ की औरतें आ गई, जिनका हमारे एरिया में कोई मतलब नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे एरिया में कोई औरतों की कमी है? पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, इनको क्यों नहीं पूछा जाता? किनको? इन महिलाओं में से किसी ने आवेदन किया था? आवेदन महिला ने नहीं किया था। इनमें था कि वीरेंद्र पोखरियाल है, वैभव वालिया है और थापर हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, यंग है। हमारा ये इस बार औरतों में ध्येय था कि जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस का, हमने उसको जिताना है। और औरतें जब जिताएंगी ना, औरतें निकल पड़ी मैदान में। तो जिसको में तो सूर्यकांत धस्माना भी है। बात सुनिए, टिकट मिल गया, वो रात को सिर्फ तनेजा के घर गया और एक और है उनके घर गया। बाकी हमें पता चल गया उनके घर गया कि मुझे इलेक्शन लड़वा देना, बाकी मर गए सारे हम लोग। चलिए, ये नाराजगी, ये नाराजगी आपकी जायज है, ये नाराजगी जायज है। उन्होंने उत्तराखंड मूवमेंट के टाइम इनके ऊपर गोली चली थी, वो कह रहे हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये लोग कहते हैं हम बिल्कुल नहीं चाहते, उत्तराखंड मूवमेंट की जितनी औरतें हैं वो नहीं चाहती। अब एक बात बताइए, उसके साथ कौन है? नागपाल फैमिली, तनेजा। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग बहुत, एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने गलत नहीं बोली है। लोग कहते हैं कि एक विचारधारा होती थी, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके यहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कैंट विधानसभा को लेकर दिनेश रावत जी वहां से निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ कार्यकर्ता कहते हैं विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही टिकट कटता है तो तलवारें म्यान से निकलने लग जाती हैं। ये अक्सर हम ये चित्र और चरित्र देख रहे हैं। इनकी नाराजगी जायज हो सकती है अपनी जगह, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही थी पार्टियां। लेकिन आज की अगर हम बात करें, विचारधारा है ही नहीं। अब मैं लूंगा वीरेंद्र पोखरियाल जी को, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये नाराजगी आखिर क्यों है। बने रहे। हमें दीप बोरा जी मिले हैं और ये जो हालात कांग्रेस में उत्पन्न हो रहे हैं, 11 सीटों में एक सूची जारी हो रही है और 11 नामों की सूची जारी करते ही ये सारा विरोध प्रदर्शन आग बबूला हो रहा है, एक तरह से ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। दीप बोरा जी, क्या लग रहा है कि जो 11 की जो सूची आई है, 11 क्रिकेट टीम की जो सूची आई है, इसमें ही कुछ गलत है? पोलखोल बहुगुणा जी, क्योंकि आप मेरे मित्र भी रहे जी और आप कभी प्रवक्ता भी रहे कहीं। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक सुखद पहलू है कि ये चिन्हित आंदोलनकारी कुछ महिलाएं जो यहाँ आई हैं,
ये इनके चरण कांग्रेस भवन में पड़े हैं, ठीक है। और चरण इनके पड़ गए तो समझो कांग्रेस की सरकार आ गई। अरे वाह। और दूसरी बात, ये एक मांग कर रहे हैं, ना तो ये किसी नेता का विरोध कर रहे हैं, ना किसी के लिए दुर्भावना से यहाँ बैठे हैं। ये कह रहे हैं आपने सीटें होल्ड करी हैं, एक कैंट सीट में पुनः विचार कर लीजिए। आप वहाँ के पार्षदों से पूछ लीजिए, प्रत्याशियों से पूछ लीजिए, महानगर अध्यक्ष से पूछ लीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछ लीजिए। वीरेंद्र जी हैं, बिल्कुल हैं, आंदोलनकारी टिकट मांग रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ मुझे नहीं दे रहे, मेरी धर्मपत्नी को नहीं दे रहे, संजय शर्मा को नहीं दे रहे, लालचंद शर्मा को नहीं दे रहे, तो हम तैयार है, वीरेंद्र को दे दो, क्या दिक्कत है। मैं तो पंजाबी सर्व समाज संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। पंजाबी समाज जिता के लाएगा। पुनः विचार है, एक ये मांग लेके मार्च शक्ति आई है, तो एक कांग्रेसी होने के नाते मैं भी इनके चरणों में बैठ गया। अच्छा, चरणों में इसलिए भी बैठ गए, कैंट विधानसभा के अगर हम समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण, तो पंजाबियों का वोट काफी अच्छा है, ये मैं भी जानता हूँ। तो वो कार्ड भी तो आप खेल रहे हैं पंजाबी वाला। अगर मेरे को कार्ड खेलना होता, देखिए, तो मैं विरोध करता। ठीक है। आप ये देखिए, मैं प्लेटफॉर्म में रखूंगा, मैं वेणुगोपाल जी से मैंने मेल करी है, मैंने राहुल गांधी जी को भी मेल करी है। हमारा समाज, अगर हमारे डेलीगेशन को ये लोग बुलाते हैं, तो मैं कहूँगा उनको कि 3.5 लाख और 4 लाख पंजाबी गढ़वाल रीजन, हरिद्वार और देहरादून में रहते हैं, भैया एक टिकट उनको भी दे देते। अगर उनको नहीं दे रहे हो तो उस समाज के जो अग्रज लोग हैं उनसे पूछ के किसी और को दे दो, लेकिन उनसे पूछ तो लो भैया। वो पार्षद भी कह रही है, उससे भी पूछ लो किसे टिकट देना है। अरे उसे नहीं दे रहे तो उससे तो पूछ लो, तुमने उनसे तो कभी पूछा ही नहीं। चलिए ठीक है, चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैंट विधानसभा में खेला हो रहा है, और ये खेला कांग्रेस में ही नहीं, आप भाजपा में भी अगर आप देखें, विनय गोयल जी भी म्यान में से तलवार निकाल के खड़े हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दिग्गजों ने, सुनील उनियाल, गामा जी जैसे लोगों ने, मेयर साहब ने कैंट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करी। तो ये विरोध सिर्फ कांग्रेस में नहीं हो रहा है, ये विरोध भाजपा में भी है। अंदर कला, अंतर कला दोनों जगह देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ी कम है। और ये ज़्यादा और कम का क्या समीकरण है, यही टटोलने के लिए मैं थोड़ा लोगों के बीच पहुँचाऊँ, तो बने रहे। अब ये बैनर आप देखिए, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। उत्तराखंड को शर्मसार करने वाले उत्तराखंडियत का नारा बंद करो। पहले लिखा हुआ है बहुत अच्छा, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस, यानी कि पहले आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसके बाद शराब दिया जा रहा है। ये बैनर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले आशीर्वाद है, उसके बाद नीचे शराब दिया जा रहा है। शराब नहीं, शराब जो ऋषि मुनि देते थे। थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी, ये बैनर में लिखा हुआ किसने बनाया? ये हमारे भाई साहब खड़े हैं पीछे। कौन? मुकेश भाई साहब। मुकेश भाई, अरे मुझे लग रहा था ये इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये ऊपर आशीर्वाद दे दिया, नीचे शराब दे दिया। ये शराब किस लिए है? उत्तराखंडियत के मुद्दे पे प्रदेश कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, और जो उत्तराखंड आंदोलनकारी जब टिकट की मांग करते हैं तो उनकी पैरवी नहीं होती, तो इसलिए लिखा है। शराब कैसे हुआ आप? अच्छा, कौन सा आंदोलनकारी है कैंट से? हमारे लिए तो वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं। अच्छा, तो उन्होंने आवेदन तो किया होगा जी। तो आवेदन के बाद में इसमें सर्वे भी हुआ होगा, तमाम सारी की चीजें होती हैं, उसके बाद में कोई निर्णय निकल के आता है। जी, हम उसी निर्णय के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराना चाहते हैं कि क्या एक ही प्रत्याशी कैंट में रह गया है जो पिछले लगातार 3 चुनाव हमारे ही उसमें हार चुका है, और 2 विधानसभाओं से और भी चुनाव आ रहे हैं, क्या वो जिताऊ कैंडिडेट होगा? तो इसी के लिए हमारा विरोध है कि राष्ट्रीय नेतृत्व दोबारा से अपने निर्णय पे विचार करे और टिकट को बदलने की मांग है हमारी। अगर होगा तो अच्छा है। चलिए, होगा तो अच्छा है, वरना झेलने के लिए हम तैयार हैं। अक्सर राजनीति में कार्यकर्ता तो झेलता ही है। 11 लोगों की जो ये क्रिकेट टीम निकल के आई है ना, ये क्रिकेट टीम पसंद ही नहीं आ रही है, कईयों को पसंद ही नहीं आ रही है। कोई कह रहा मैं ओपनिंग में नहीं जाऊंगा, कोई कह रहा मैं थर्ड डाउन नहीं जाऊंगा, कोई कह रहा मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। पूरे सवालों के घेरे में आ गई है 11 लोगों की क्रिकेट टीम, और ये 11 की जो सूची फाइनल हुई है, बखेड़ा यहीं से शुरू हुआ है। कल मैंने यहीं आपको खबर दिखाई थी कि क्या हरीश रावत और रंजीत रावत होंगे आमने सामने,
और शाम तक रंजीत रावत जी ने अपनी फेसबुक लाइव से इतना लाइव मचा दिया कि वो सीट बदलने की नौबत आन पड़ी है। तो खबरों का असर भी होता है और असरदार खबरें भी होती है, और असरदार खबर थोड़ा और ढूंढ के लाता हूं तो बने रहे। चलिए, एक फिल्म आई थी ये आग कब बुझेगी, और ये आग अब लग रही है, धीरे धीरे आसपास की विधानसभाओं को भी गिरफ्त में ले रही है। शायद पता नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी, रेखा की थी, ये आग कब बुझेगी। और आज मेरे साथ लाखीराम बिजवाण जी हैं। लाखीराम बिजवाण जी भी डोईवाला से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट मिल गया मोहित शर्मा उनियाल जी को। क्या कहना चाहेंगे लाखीराम बिजवाण जी? पार्टी का निर्णय हाँ, ये होना चाहिए था किसी एक्सपीरियंस आदमी को। हाँ, इतनी छोटी एज में, हमारी तो 42 साल की राजनीति हो चुकी है, हाँ। और हाईकमान ने जो इस तरह का निर्णय लिया है, यही नहीं है, वो निर्णय भी एक महत्वपूर्ण है कि जिसमें हमारे तथाकथित नेता को जो है ज्वाइन कराई गई कांग्रेस, उससे भी पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। कथित कौन है? नाम ले लो ना, इतना अच्छा नाम होगा उनका। हरक सिंह रावत। हाँ, तो इतना बड़ा नेता है, नाम लेने में गर्व महसूस होना चाहिए। ये तो सब लोगों में जग जाहिर है। हाँ। और इस तरह से कांग्रेस में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पिछले 5 सालों से काम करता आ रहा है, पार्टी के लिए अपने समय दे रहा है, और इस तरह से जो पार्टी हाईकमान इस तरह का निर्णय लेकर के, जिस तरह से डोईवाला में कांग्रेस कमेटी ने जब आवेदन मांगे थे, तो सबसे पहले आवेदन मैंने किया था और 10,000 रुपये उसमें जमा किए गए। तो इस तरह से जो है किसी को कहीं तो इस तरह से पार्टी की छवि धूमिल होती है। कई बार आप लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है, मीटिंग बैठ रही है, तो क्या आप लोगों को पता नहीं है कौन प्रत्याशी आपका किस क्षेत्र में कितना इफेक्टिव है? और सबसे ग्राउंड लेवल में जो व्यक्ति और जो काम करता है, हमारा कहना तो है कि उसी आदमी को टिकट दिया जाना चाहिए जो वास्तव में जनहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। वो 10,000 रुपये वापस हो जाएंगे जमानत राशि के तौर पे, वापसी होंगे वो? अब ये तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन साहब बताएंगे, वापस होंगे नहीं होंगे, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मेरी जो जानकारी है दर्शकों के लिए बता दूं, यूथ कांग्रेस ने 2 टिकट मांगे थे उत्तराखंड में, उसमें से एक मोहित उनियाल भी है, ये बात आपकी जानकारी में है? अभी यूथ कांग्रेस 35 साल तक की एज है यूथ कांग्रेस की। हाँ। तो उस हिसाब से यूथ कांग्रेस को टिकट कहाँ दिया गया, वो तो फिर उसी में शामिल है। नहीं, वो मेरी जानकारी ये कह रही है कि यूथ कांग्रेस ने 2 टिकट मांगे थे और मोहित शर्मा भी यूथ कांग्रेस से ही है। नहीं, यूथ कांग्रेस में तो नहीं है वो। हाँ, वो तो थे वो। पहले रहे होंगे। हाँ। मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं, मेरे से कल लोगों के फ़ोन आ रहे थे हाँ। कि मोहित उनियाल कौन है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2002 में जब वीरेंद्र मोहन उनियाल को टिकट दिया गया था तो भी पार्टी लूज करी। उसके बाद फिर टिकट दिया गया तो पार्टी लूज करी। केवल एक उपचुनाव में हीरा सिंह जी जीते थे, वो भी सब हम लोगों ने जब मेहनत करी। हमारा क्षेत्र है वहाँ पर, नथुआ वाला, आपका नकरौंदा हो गया, आपका कुआं वाला हो गया, आपका बुल्ला वाला हो गया, आपका विस्थापित क्षेत्र हो गया, आपका रानी पोखरी हो गया, इनमें हम लोगों की डायरेक्ट पैठ है, डायरेक्ट लोगों से हमारा संवाद है। आप क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या शांत बैठेंगे? मसूरी नैनीताल ठंडे में घूमने चले जाएंगे? नहीं, इस पर आप विचार करेंगे। अभी 2 दिन है नॉमिनेशन के। अब जो भी हमारे साथी लोग या कांग्रेस के लोग जो निर्णय लेंगे उस पर हम कायम हैं। और उसी निर्णय पर एक बात तो हम जरूर बता देना चाहेंगे, जिस तरह से टिकट बांटे गए तो कांग्रेस अब सत्ता के संघर्ष में है। 15-20 दिन पहले कांग्रेस की 50 सीटें थी जो सर्वे आ रहा है, लेकिन आज की तिथि पे कुछ लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करा करके कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है। इसके लिए प्रदेश के नेता जिम्मेदार हैं और हाईकमान भी जिम्मेदार है। खासकर मेरा हरीश रावत जी से भी कहना है कि अभी भी समय है, अभी भी जो है गणेश गोजाल जी से भी कहना है, लीडर ऑफ अपोजिशन प्रीतम सिंह जी से भी कहना है कि अभी भी समय है, 2 दिन बाकी हैं, पार्टी को संभालना है और पार्टी को सत्ता में लाना है। इन टिकटों को परिवर्तन करना होगा और उन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए जो वास्तव में कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिजवाण जी कह रहे हैं कि हरीश रावत जी, अब हरीश रावत खुद क्या करें, वो खुद रामनगर में जाके टिकट उनका वहां से लड़वा के वो फंस रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रंजीत रावत। और बिजवाण जी कह रहे हैं कि मैं अपने नेता हरीश रावत जी से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें जो तय हुई हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब केंद्र के आदेश पे हुआ है। हरीश रावत जी का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें। अगर रोल होता तो वो इतने बड़े नेता हैं कि वो समझ जाते थे कि कौन सी जमीन में कौन सी घास उग रही है। लेकिन अगर सीट बदलने के नंबर आ रहा है रामनगर से, तो हमें समझना पड़ेगा कि यह जो सीटों का आवंटन हुआ है, टिकटों का आवंटन हुआ है, ये कहाँ से हुआ है। तो चलिए, 1-2 व्यक्तियों को और तलाशता हूँ और खबर आप तक पहुँचाता हूँ, बने रहे। चलिए, अब कार्यक्रम के अंत में प्रतिमा जी मिली हैं, बड़ा मुस्कुरा रही हैं।
किस चीज़ पे मुस्कुरा रही हैं? ये सब जो हो रहा है उस पे मुस्कुरा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए था इस पे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं, जिस पार्टी ने 64 की सूची जारी कर दी है और उसके बाद सिर्फ मुश्किल से 2 प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले हैं, तो मेरी मुस्कुराहट इसी पे है कि जो मेरा शीर्ष नेतृत्व है और जो आला कमान है, उन्होंने जो कितना विचार विमर्श करके जो सूची जारी की है वो बहुत अच्छी सूची है, सदी हुई सूची है। तभी आप देखिए, और ये जो आज विरोध आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये क्षणिक भर का विरोध है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक तो जाइए। आप रामनगर जाइए जरा, रंजीत रावत जी की विधानसभा में, उसी पे तो आ रही है। पहले आपने उनका फेसबुक लाइव देखा कल का? उन्होंने 4 घंटे लाइव चलाया, एक ही वीडियो। देखिए, बिल्कुल मैं उसी पे ही आ रही थी। देखिए, जब हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी की ये अच्छी बात है कि हम अपने कार्यकर्ता जो होते हैं उन्हें बोलने की आज़ादी देते हैं। तो आप हमारे जो कार्यकर्ता है, राइट टू प्रोटेस्ट भी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट के माध्यम से ये दर्शा रहा है, अपने आला कमान तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहता है, अपना विरोध पहुँचाना चाहता है, तो कांग्रेस पार्टी में उसका स्वागत है और वो यही हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो शीर्ष नेतृत्व है और आला कमान है, वो इनकी जो भावनाएं हैं इनको समझने का कार्य करेंगे और इन्हें समझा करके, इनसे सामंजस्य स्थापित करके इनको विश्वास में लेने का कार्य करेंगे। और आप देखिएगा, जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कल उन्हीं प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने का कार्य करेंगे जिन्हें आला कमान ने इनको सौंपने का कार्य किया है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, प्रतिमा जी ने बड़ा संभल के सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करी है, लेकिन ये समेटना इतना आसान नहीं है। वो मन से कह तो रही है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक अभी ये पेच इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं है। तो चलिए, इस खबर पे पैनी निगाह रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।